अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, क्लीवेज का क्लासिफिकेशन, और क्लीवेज के क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर। सो सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है बेल्फोर्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट हैं बेल्फोर्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि जो क्लीवेज है, क्लीवेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है योग अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? क्लीवेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है योग अमाउंट के। सो इसका मतलब ये है कि क्लीवेज अगर योग अमाउंट ज्यादा है तो क्लीवेज जो होगा वो कम होगा। अगर यहाँ पर योग अमाउंट कम है तो क्लीवेज का प्रोसेस ज्यादा होगा, यानी कि क्लीवेज की रेट जो है, यहाँ पर रेट की बात चल रही है, रेट ऑफ द क्लीवेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? योग अमाउंट के। अगर योग अमाउंट ज्यादा है तो उसकी रेट भी क्या होगी? कम होगी। अगर यहाँ पर अमाउंट कम है तो रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि योग अगर ज्यादा होगा सेल के अंदर, अगर मान लीजिए योग प्रेजेंट है तो थोड़ा ही मॉडरेट अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो उसको डिवाइड होने में टाइम लगेगा, है ना। और अगर बहुत ही ज्यादा होगा तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, योग को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द योग अमाउंट। सो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, तो योग के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है क्लीवेज को 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द सेकेंड इज द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सो होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है, होलो मतलब कंप्लीट, क्या है? कंप्लीट, यानी कि ऐसा क्लीवेज जिसके अंदर सेल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होती है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, उसे हम कह रहे हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहे हैं। नाउ दिस होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हमने 2 अगेन क्या किया है? डिवाइड किया है कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरी इज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब ये है कि यहां पर जब डिवीजन होता है तो वो सेल जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, इक्वल हाफ्स में क्या होती है? डिवाइड होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कह रहे हैं। और ये किन में पॉसिबल है कि या तो उसमें योग का अमाउंट इतना कम हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर हो तो क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इक्वल ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कौन से एग होते हैं? माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मतलब जिनके अंदर अमाउंट क्या रहता है? योग का काफी कम रहता है। आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग, यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? आइसो टाइप का होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दैट्स वाई वहां पर इक्वल काइंड ऑफ क्या होता है? होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। अब हम बात करें कि ऐसा किसमें देखने को मिलता है? यूथेरियन एंड दी मेटाथेरियन, जो कि हैं मैमल्स के अंदर, और एक्सेप्ट ह्यूमन। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि एक्सेप्ट ह्यूमन, ह्यूमंस के अंदर इक्वल डिवीजन कभी नहीं होता है, उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। नाउ अब हम सेकंड आते हैं अनइक्वल पे। अनइक्वल का मतलब ये है कि अगर सेल डिवाइड हो रही है, सेल मान लीजिए ये डिवाइड हो गई, लेकिन मान लीजिए योग की वजह से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। मान लीजिए इतने टाइप में पड़ा है, ठीक है, इतने थोड़े से हिस्से पे क्या पड़ा है? यहाँ पर योग पड़ा है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो क्या होगा? डिवाइड होगा ही नहीं, तो केवल ये हिस्सा डिवाइड हुआ, ये हिस्सा डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? अनइक्वल डिवीजन कह रहे हैं। एंड दैट अनइक्वल डिवीजन गिव राइज द 2 टाइप्स ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं माइक्रोलेसिथल और द माइक्रोमियर्स एंड द मैक्रोमियर्स। सो यहां पर किस में देखने को मिलता है? ह्यूमंस के अंदर। एक्सेप्शनली इट इज सीन इन द ह्यूमन एग्स। ओके,
सो ये अनइक्वल डिवीजन होता है वहां पर, अनइक्वल इक्वल हो रहा है, यहां पर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है और यहां पर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग इट इज अ अनइक्वल टाइप ऑफ द डिवीजन और क्लीवेज। नाउ अब हम बात करते हैं मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब है कि यहां पर देखो अनइक्वल तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट हो रहा है, सॉरी यहां पर होलोब्लास्टिक का मतलब ये है कि कंप्लीट हो रहा है। इसको मैंने मीरोब्लास्टिक के साथ हमने इसे मिक्स कर दिया है। बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, ये देखो इक्वल डिवीजन हो रहा है, लेकिन इक्वल डिवीजन होने की वजह से, इक्वल मतलब ये जो डिवीजन है होलोब्लास्टिक का मतलब है कि कंप्लीट डिवीजन होगा सेल का, लेकिन यहां पर जो सेल्स बनेगी, सेल्स तो वही बनेंगी, माइक्रो एंड द मैक्रोमियर्स बनेंगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जहां पर योग अमाउंट ज्यादा होगा वहां पर उसका योग अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो वहां पर कैसा होगा, क्लीवेज स्लो होगा। साथ ही साथ कैसा होगा कि वहां पर डिवीजन तो पूरा हो रहा है लेकिन क्लीवेज डिवीजन भी पूरा हो रहा है। एंड यहां पर जहां पे योग अमाउंट कम होगा वहां की सेल्स कैसी होंगी, मैक्रोमियर्स होंगी। और जहां पर इसको यहां ऐसे देख लेते हैं, जहां पर योग ज्यादा होगा वहां पर डिवीजन अनइक्वल कैसे होगा कि वो वाली सेल्स जिस एरिया पर योग प्रेजेंट ज्यादा है वहां पर सेल्स क्या होंगी, बड़ी होंगी और उनको हमने क्या कह दिया है, मैक्रो कह दिया है। और जहां पर योग अमाउंट जो होगा वो कम होगा तो वहां पर जो सेल्स बनेंगी छोटी बनेंगी और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, माइक्रोमेयर्स नाम दे दिया है। सो यहां पर बात यह है कि अनइक्वल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योग अमाउंट, जो कि कैसा है, मीजोलेसिथल है। मीजो के अंदर भी कहां प्रेजेंट है, टीलो, यानी कि एक साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होगा, यहां पर कहीं पर इकट्ठा होगा, उस एरिया पर क्या होगा कि योग अमाउंट तो ज्यादा है, ठीक है, योग अमाउंट ज्यादा है तो यहां से बनने वाली सेल्स भी कैसी होंगी, बड़ी होंगी। और जो यहाँ पे योग अमाउंट कम है वहां पर वो सेल्स क्या होंगी, छोटी होंगी। इसको हम कह रहे हैं अनइक्वल डिवीजन और एक्सेप्शनली ह्यूमंस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। नाउ अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। सो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो क्या है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर ये सेल है, यहां पर योग प्रेजेंट है, तो जितने हिस्से पर योग प्रेजेंट है ये जो क्लीवेज है ये कंप्लीट इस योग को डिवाइड नहीं कर पाता है। क्लीवेज फरो जो है वो योग को डिवाइड नहीं कर पाता है, केवल जो सेल का साइटोप्लाज्म है केवल उसी को ही डिवाइड कर पाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को डिवाइड कर पाता है, लेकिन इस योग को डिवाइड नहीं कर पाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि होलो का मतलब क्या है कि अगर योग अमाउंट प्रेजेंट भी है योग तो वहां पर फिर भी कंप्लीट डिवीजन हो सकता है। कंप्लीट का मतलब हो तो कंप्लीटली रहा है, अब हो सकता है कि वो इक्वल भी हो अनइक्वल भी हो। अब यहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर क्या हो रहा था कि योग काफी ज्यादा अमाउंट में है कि वहां पर क्लीवेज फरो जो है उसको पास थ्रू नहीं कर पा रही है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर दो टाइप्स के हमें कैसे देखने को मिलेंगे, क्लीवेज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका डिस्कॉइडियल एंड द सेकंड इज द सुपरफिशियल। डिस्कॉइडियल में क्या होता है कि जहां पर एक योग अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर योग अमाउंट काफी ज्यादा होता है। योग अमाउंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये जो क्लीवेज फरो जो है वो इसको क्रॉस नहीं करेगा, योग को डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सिर्फ केवल साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और एक डिस्क फॉर्म करता है चारों तरफ से। यहाँ जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्क की फॉर्म में क्या रहता है, दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क कह रहे हैं या फिर डिस्कॉइडल टाइप ऑफ द। डिस्कॉइडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक डिस्क की तरह दिखता है। हम जब इसे ऊपर से देखेंगे तो ये डिस्क फॉर्म में देखा, क्योंकि नीचे तो क्या है, नीचे तो योग है, वहां पे तो डिवीजन हुआ नहीं है। तो जो डिवीजन हुआ है वो इसी एरिया में हुआ है। इस एरिया में होने की वजह से यहाँ पर ये डिस्क फॉर्म की तरह सेल अरेंज होती हैं और इसलिए हम इसे कह रहे हैं डिस्कॉइडियल टाइप ऑफ क्लीवेज कह रहे हैं। और ये किसमें देखने को मिल रहा है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर, जिनके अंदर योग अमाउंट काफी
ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ सुपरफिशियल, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मेगालेसिथल तो है ही, यानी कि ऐसे में जिनमें योग जो होगा काफी ज्यादा अमाउंट में होगा, एंड सेंट्रोलेसिथल एग्स, यानी कि जिनके अंदर एग के अंदर जो योग है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो सेंट्रल में प्रेजेंट है। सेंट्रल में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही हैं वो सेल का साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, वो सेंटर में ही पड़ा है, यहीं पड़ा है, और केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं, एंड दैट न्यूक्लियस, और ये हमको इससे कहते हैं ये पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, और ये सुपरफिशियली लगते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सुपरफिशियल टाइप ऑफ द क्लीवेज, और इसे हम कहते हैं सिंसेशियल कंडीशन कहते हैं, हम इसे सिंसेशियल कंडीशन कहते हैं इस एग को। इस एग के अंदर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। कहाँ है, पेरीफेरी पर। तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पा रहा है, एंड न्यूक्लियस से डिवाइड होकर के कहाँ हो रहे हैं, पेरीफेरी पर जाकर के अरेंज हो रहे हैं। तो हम इसे कह रहे हैं सुपरफिशियल टाइप का। हमें ऊपर से ही देखने को लग रहा है कि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, बट बेसिकली एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ द क्लीवेज है। सो यहाँ पर जो था क्लीवेज के बारे में हमने सारी जो जनरल बातें थी वो हमने कर ली, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी क्लीवेज पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीवेज, देखेंगे कि बहुत, मैं आपको वैसे तो पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या है क्लीवेज का। सबसे पहला तो है कि यहाँ पर जो जाइगोट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर है वो, अब क्योंकि हम जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, और जाइगोट जो है जो कि यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो गया है। नाउ क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब गैमेट्स जब बने थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। जब फ्यूजन हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए, 2n में। नाउ ये 2n जो है ये एज इट इज मेंटेन रहता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं वो एज इट इज मेंटेन रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर एज इट इज मेंटेन रहते हैं, एंड यहाँ पर और क्या हो रहा है सिग्निफिकेंट, और क्या है कि यहाँ पर सेल की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। सेल, अब जो यहाँ पर जैसे सेल का साइज इतना ही है, तो इसी सेल के साइज का अगर मान लीजिए जब जाइगोट बना था तो साइज इतना ही था, ये सेल डिवाइड होते होते सेल का साइज यही रहेगा। जब यूं कह लीजिए कि जब खूब सारी सेल डिवाइड होंगी तो डिवाइड होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो सेल का, मतलब हमें जो पूरा एक स्ट्रक्चर दिखेगा वो पेरेंट जाइगोट की जैसा ही दिखेगा साइज। यहाँ पर ये मान लीजिए सेल्स डिवाइड हो गई हैं, और ये डिवाइड होने पर भी ये कैसी, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा सॉलिड बॉल की जैसा लगेगा, सॉलिड बॉल की जैसा लगेगा, और इनका साइज जो है वो बिल्कुल पेरेंट जाइगोट की तरह ही दिखेगा। तो यहाँ पर सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, केवल वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, एज वेल एज इनका साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा क्लीवेज वाला टॉपिक। नाउ अब हम पढ़ेंगे जनरल स्टेप्स ऑफ दी, आगे का जो स्टेप्स है वो हम देखेंगे। स्टेप्स के अंदर हम देखेंगे क्लीवेज के बाद जो स्टेप आता है एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, जो हम देखेंगे जनरल स्टेप्स देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आफ्टर द क्लीवेज मोरुला स्टेज, देन ब्लास्टुला स्टेज एंड देन गैस्ट्रुलेशन स्टेज। तो थोड़ा सा आज हम मोरुला के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक जनरल ब्रीफ लेके चल रहे हैं कि जनरल स्टेजेस of embryonic development. Embryonic डेवलपमेंट जनरल स्टेजेस में अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज हुआ। अब नाउ क्लीवेज के बाद, क्लीवेज में हमने देखा कि माइटोटिक डिवीजन हो गए, और खूब सारे डिवीजन हो जाने के बाद
एक सॉलिड बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं मोरुला कहते हैं। तो ये एक स्टेप है मोरुलेशन, मोरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, या फिर इस प्रोसेस को जो हम कहेंगे ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड देन द गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद हम पढ़ेंगे मोरुला, ब्लास्टुलेशन एंड द गैस्ट्रुलेशन। मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड द गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे। सो क्लीवेज हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने खूब सारा क्लीवेज में माइटोटिक डिविजन्स हुए विदाउट द इंटरफेरेंस। नाउ यहाँ पर ये अगेन अब फर्दर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होते होते ये जो स्ट्रक्चर बना था बॉल, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत सारी क्लीवेज से जो सेल्स बनी ये आपस में इतनी चिपकी हुई थी, इतनी पास पास में सिचुएटेड थी कि ये सेल्स एक सॉलिड बॉल जैसा दिखता है। इसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। मोरुला जो है मल्टी सेलुलर है एंड ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये सेल्स आपस में अडहेयर होती हैं एंड इसे हम कहते हैं मोरुला स्टेज कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मोरुला स्टेज कह रहे हैं। और ये सॉलिड बॉल की जैसे दिखता है, इट लुक्स लाइक अ सॉलिड बॉल एंड ये कैसा दिखेगा बाहर से? मलबरी जैसा दिखता है। मलबरी एक शहतूत जिसको हम कहते हैं ना, उसे मलबरी, मलबरी एक फ्रूट है, उसके जैसा ये दिखता है, मोरुला स्ट्रक्चर दिखता है। नाउ इसे हमने कहा है मोरुला स्टेज। नाउ इसके बाद जो है ये अगेन यहाँ पर क्लीवेज अभी भी यहाँ पर क्या होता जा रहा है? माइटोटिक डिवीजन अगेन हो रहा है एंड दिस माइटोटिक डिवीजन जो है यहाँ पर यानी कि क्लीवेज अभी भी फर्दर प्रोसीड हो रहा है। अब ब्लास्टुलेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या होंगी? अब यहाँ पर सेल्स के अंदर एग्रीगेशन होगा। अब ये सेल मूव करेगी, थोड़ा सा एग्रीगेशन होगा, आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी एंड यहाँ पर ये जो ब्लास्टुलेशन के दौरान सेल्स जो होगी एग्रीगेशन होगा, ये आपस में एक दूसरे को पहचानेंगी और इनके अंदर मूवमेंट होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ सेल्स हैं वो क्या करती हैं? एक कैविटी फॉर्म करती है और इस कैविटी के चारों ओर ये सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। इसके चारों ओर यहाँ पर क्या हो जाती हैं? सेल्स इकट्ठी हो जाती है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल आइडिया ले रहे हैं कि ब्लास्टुलेशन के अंदर क्या होता है। ये सेल्स हम इनको कह रहे हैं ब्लास्टोमियर ही कह रहे हैं। अगेन इस प्रोसेस को हम, इस स्टेज को हम ब्लास्टुला कहते हैं। स्टेज तो क्या है? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ठीक है। और इस कैविटी, यहाँ पर जो कैविटी है उस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कह रहे हैं? ब्लास्टोसील कह रहे हैं, जो यहाँ पर कैविटी बनती है। अब ये कैसे बनती है यहाँ पर हम इसे देखेंगे लेक्चर में, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे विद द मोरुला स्टेज। नाउ ब्लास्टुलेशन के बाद आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका डिफरेंशिएशन। बेसिकली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है एंड दिस डिफरेंशिएशन जो है वो 2 टाइप का। डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पर होगा मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। यहाँ पर मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगा, ये देखने को हमें मिलेगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अब यहाँ पर सेल अपना फेट डिसाइड करेंगी, ठीक है। आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन यहाँ पर क्या हो रहा है? आफ्टर द ब्लास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन के अंदर ये क्या करेंगी? अपना फेट डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी सेल को क्या बनाना है। यहीं पर एवरी एंड ईच सेल विल डिसाइड इट्स ओन, अपना डिसाइड करेंगे कि मुझे ब्रेन वाली सेल्स बनानी है, मुझे क्या करना है, इंटेस्टाइन की सेल बनानी है, मुझे यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स का क्या होगा? यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स बनेंगी, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। 3 जर्म लेयर्स आप जानते हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। एंड दीज डिफरेंट लेयर्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं एंड बेसिकली यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? डिटरमाइंड हो जाती हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पहले वो क्या थी?
उनके कोई डिसीजन नहीं था, तो वो अनडिफरेंशिएटेड थी। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेल्स थी बिफोर द गैस्ट्रुलेशन, जो सेल्स थी वो क्या थी, अभी तक कोई भी सेल आप उठा लीजिए तो वो अगर हम उसे एक अलग से कहीं रख दें और उसे हम प्रोसीड करें डेवलपमेंट के लिए तो वो अलग से एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है, बिफोर द गैस्ट्रुलेशन। नाउ अब गैस्ट्रुलेशन में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी सेल अपना अपना यहाँ पर लेबर डिसाइड हो जाता है कि कौन सी सेल आई बनाएगी, कौन सी सेल यहाँ पर ब्रेन का फॉर्मेशन करेगी, कौन सी सेल यहाँ पर एंडोस्केलेटन बनाएगी, कौन सी सेल यहाँ पर स्किन की सेल बनाएगी, कौन सी इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा, कौन हार्ट बनाएगा, कौन लंग बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी सेल्स डिसाइड होती हैं। डिसाइड करने के लिए हम इसे कहते हैं, डिसाइड करने के बाद हम इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड इसका मतलब ये है, डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि अब ये सेल डिसाइड कर चुकी हैं। तो अब इस सेल से अगर मैंने यहाँ से अब कोई सेल उठाई और उठाने के बाद मान लीजिए वो आई की सेल थी और वो मैंने, या फिर नर्वस सिस्टम की, नर्व्स की सेल थी, न्यूरॉन्स की सेल थी, और मैंने अगर यहाँ से उठा दी तो वहाँ पर उसमें क्या होगा, नर्व सेल्स नहीं बनेगी, किसी भी नर्व सेल्स नहीं बनेगी, या फिर आई की सेल नहीं बनेगी, या फिर हो सकता है कोई भी आप उठा लीजिए कि वहाँ से कोई भी सेल, वो जो सेल उसने डिसीजन लिया था, वहाँ पर डिसीजन लेने के बाद अगर मैंने उसको वहाँ से हटा दिया तो अब वहाँ पर वो नहीं बनेगा, ठीक है, वो नहीं बनेगा, वो पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं बनेगा, ठीक है। और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं डिफरेंशिएटेड। इससे पहले जब इन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया था, तो डिसीजन नहीं लिया था उससे पहले हम उन सेल्स को कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट क्या होता है, स्टेम सेल्स का टाइप है, बेसिकली ये स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स ऑलवेज अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ दी सेल्स होती हैं। और ये सेल्स जो होती हैं ये किसी भी लीनिएज में जा सकती हैं, ये ब्लड की सेल्स भी बना सकती हैं, इन्हें जिस भी मीडियम में रखो वो उसी मीडियम की उसी अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगी, सेल बनाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को किडनी वाली सेल किडनी चाहिए तो यहाँ से स्टेम सेल उठा करके उसके अंदर किडनी वाले जीन्स जो हैं, किडनी वाले जीन्स जो हैं उसमें अगर एक्टिव करा दें तो क्या हो जाएगा, वो स्टेम सेल किडनी का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली क्या थी, अनडिफरेंशिएटेड। पहले वो एकदम सफेद कोरा कागज था। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये समझिए कि वो कोरा कागज था। अब अगर मैं उस पर कुछ लिख दूं तो फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मैंने उसे पेन से कुछ लिख दिया तो मैं उसे मिटा नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अगर जब तक वो सफेद कोरा कागज है तब तक आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं, उसे आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। मान लीजिए पेंसिल से पहले लिख सकते हैं आप उसको, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पेन पर लिखा, पेन से लिखने पर वो अब मिटाया नहीं जा सकता है। सो वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाएंगी। अनडिफरेंशिएटेड को तो मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ और वो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकता है। सो दीज आर द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स होती हैं, रिन्यूअल होती हैं, रिन्यू कर सकती हैं खुद को, माइटोसिस डिवीजन करती हैं, अपना पूल जो है अपना पूल बनाए रखती है, मेंटेन रखती है। हमारी बॉडी में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट टोटीपोटेंट, ये जो टाइप होता है स्टेम सेल की टाइप है टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड। टोटीपोटेंट जो होती हैं, टोटीपोटेंट का मतलब है कि ये कंप्लीट ऑर्गन, कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकती हैं। प्लोरीपोटेंट का मतलब है, प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ही बना सकती है, कंप्लीट ऑर्गन नहीं बना सकती है। जैसे वो ब्लड की सेल्स ही बना सकती हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल हो, प्लूरीपोटेंट है, मान लो वो क्या है, ब्लड वाली सेल है, तो वो सिर्फ ब्लड की सारी कोशिकाएं बना सकती है, सारी सेल्स बना सकती है, लेकिन और कोई सेल नहीं बना सकती। नर्व की कोई सेल नहीं बना सकती है, ब्रेन की कोई सेल नहीं बना सकती है। सो ये मतलब होता है प्लूरीपोटेंट का। टोटीपोटेंट में तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। सो यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं
कि उनको क्या बनना है, कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। आप 11th में ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि मुझे क्या सब्जेक्ट चाहिए। 11th से पहले तो अपना कुछ भी नहीं पता होता है कि अपने को आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स। कभी आर्ट्स बनने के, कभी IAS बनने के सपने देखते हैं, कभी क्या बनने के सपने देखते हैं, कभी इंजीनियर, कभी तो डॉक्टर, और कभी क्या बनने, कभी सोचते नासा में जाएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ये डिसीजन कब आता है, जब हम 10th पास कर लेते हैं और 11th में हम आते हैं। सो अब तो वो भी चेंज हो गया है, अब से शिक्षा नीति चालू हो गई है, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कब होती है, गैस्ट्रुलेशन में होती है। तो गैस्ट्रुलेशन इस प्रोसेस, इस स्टेज पर, इस स्टेज को कहते हैं गैस्ट्रुला। इस स्टेज पर जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम गैस्ट्रुला बोल रहे हैं। और यहाँ पर आर्केंट्रॉन, यहाँ पर ब्लास्टोसील जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको जनरल आइडिया दिया है कि व्हाट इज द मोरुला, ब्लास्टुला एंड द गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, सेल्स का मूवमेंट होता है, सेल आपस में अडेयर होती है, यहाँ पर मूवमेंट होगा। ठीक है, लेयर्स बनेंगी और अल्टीमेटली वो क्या बनाएंगी, 3 जर्म लेयर्स बनाएंगी, एक्टो, मीजो एंड एंडो। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।